ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में कलसूम आयशा के घर जाती है और उसे वहाँ याद आता है किस तरह आयशा ने उसे गुंडों से बचाया था और उनकी खातिर मार खाई थी। वो बेचारी बड़ा रोती है, उसको बड़ी आयशा याद आ रही होती है। वो जो आयशा की मम्मा के पास जाती हैं और जा कहती हैं कि जवान मौत का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब वो आपका अपनी औलाद हो, आपकी जवान औलाद हो, आपकी तो सारी कायनात ही वही थी, आप इसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं कि उसने बड़ा बुरा किया है मेरे साथ। वो मुझे पहले कह रहे थे कि मम्मा मैं आपको कभी नहीं सताऊंगी, कभी परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह मुझे सताएगी, इस तरह परेशान करेगी। मैं उससे हमेशा के लिए नाराज़ हो गई हूँ, मैं उससे बात नहीं करूँगी। उसकी मामा होश में नहीं होती, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रही हैं, बस वो बोली जा रही होती हैं। जब उसकी कलसूम और उसकी बहन घर वापस आती हैं तो वो कहते हैं कि जवान मौत का बड़ा अफसोस होता है। उसकी खाला कहती हैं कि हाँ, स्पेशली जब उनकी इकलौती औलाद थी, उनकी सारी कायनात थी, उनकी बेटी आयशा थी, वो उससे इतनी मोहब्बत करती थी। और आयशा थी भी ऐसी लड़की, हंसती खेलती, ज़िंदगी से भरपूर लड़की थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि उसकी मौत इतनी भयानक और दर्दनाक होगी। मलिहा कहती है क्या मतलब भयानक दर्दनाक मौत? तो वो कहती हैं कि हाँ, उसकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई है। उसकी मामा बताती हैं कि उसने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से छलांग मार के खुदकुशी कर ली थी और उसकी मौत बड़ी भयानक हुई है। जब उसकी मौत हुई है वो बहुत तकलीफ़ में थी, उसको बड़ी दर्द हो रही थी और जब वो गिरी है तो उसकी सारी हड्डियाँ टूट गई थी और डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई है। मलिहा ये सुनती है तो बहुत रोती है, रोते रोते कमरे में भाग जाती है, महनाज के पीछे जाती है और कहती है कि मलिहा तुम क्यों इतना रो रही हो, क्या हुआ है? तो वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे आयशा की मौत मेरी वजह से हुई है, ना मैं उसके और फरहाद के दरमियान आती, ना ही वो खुदकुशी करती। उसको अपनी मोहब्बत का खोने का अफसोस था, तभी वो मुझे मारना चाहती थी और तभी वो इस दुनिया से चली गई है। मुझे अभी बहुत अफसोस हो रहा है। महनाज कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, उसने जैसा गलत किया था उसको उसकी सज़ा मिली है। इस दुनिया में हर कोई अपने अपने हिस्से की सज़ा काट के जाता है और उसने अपने हिस्से की सज़ा काट ली है क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, तुम्हारे बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। वो तुम्हें मारना चाहती थी सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। किसी की मौत जान लेना कोई इतना आसान काम तो नहीं ना होता। अल्लाह ताला भी सज़ा देता है ना, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी सज़ा दी है कि वो अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही मरती रहेगी। जो खुदकुशी करता है वो सारी ज़िंदगी बार बार वैसे ही मरता है जैसे वो एक दफ़ा मरा था। तो वो मलिहा कहती है कि नहीं तुम ऐसी बात ना करो, मेरा दिल फट जाएगा। वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसने मेरे साथ हमेशा ही अच्छा सलूक किया था। एक दफ़ा वो उनसे बैक की है तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसके कोई गलत इरादा नहीं था। जिस फरहाद के पापा आई मलिहा को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, कहते हैं कि मेरे बेटे की खुशी सिर्फ तुमसे ही वाबस्ता है, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास रहो ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। जिस पे मलिहा कहती है कि तो आयशा ने तो पुलिस के सामने आपका नाम भी लिया था। तो वो कहते हैं, उसके पापा कहते हैं कि हाँ, उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, मुझे नहीं पता उसने मेरा नाम क्यों लिया था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ कि अपने बेटे के खाली किसी को मरवा दूँ। मलिहा कहती है कि पता नहीं अंकल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या गलत है। वो कहते हैं कि बेटे बस अब तुम इस बात की तरफ ध्यान रखो कि तुमने फरहाद का ख्याल रखना है, उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आना है। मलिहा फरहाद को फ़ोन करती है और कहती है कि आयशा की मौत हो गई है। वो कहता है कि कैसे हुई, क्या हुआ? तो मलिहा बताती है कि उसने खुदकुशी कर ली है। फरहाद कहता है वो कैसे? तो वो बताती है कि उसने हॉस्पिटल की छत से छलांग मार के खुदकुशी कर लिया, वो इस दुनिया में नहीं रही। फरहाद कहता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया है, तो बहुत गलत हो गया है। तो मलिहा कहती है मुझे बहुत अफसोस है, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी वजह से मरी है, मैं तुम दोनों के दरमियान ना आती और ना ही वो खुदकुशी करती। फरहाद से बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपनी वजह से ही वो मरी है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मेरा दिल नहीं संभल रहा, मुझे हौसला नहीं मिल रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं बहुत रोऊं।